हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथी। आज हम लोग कक्षा 7 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के पाठ 2 को पढ़ेंगे। पहले पाठ की प्रमुख बातों को जान लेंगे, उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर पर जानेंगे। पहले हम उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, फिर पाठगत प्रश्नों को देखेंगे, फिर अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि यह वीडियो बनाया जाता है प्रश्न और उत्तर के लिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न और उत्तर जो है उससे पहले पाठ को थोड़ा हम लोग संक्षेप रूप में जान लेते हैं। इसलिए अगर आपको पाठ को नहीं जानना है तो आगे से आप प्रश्न उत्तर जाके वीडियो को बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन पाठ अगर पढ़ना, केवल प्रश्न उत्तर जानना उद्देश्य नहीं है, पाठ में क्या है इसको भी जानना जरूरी है। इसलिए मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ। आप अपने स्तर पे आप विस्तार से किताब को पढ़ के तब प्रश्न उत्तर को हल कीजिएगा, तो जल्दी ये आपको दिमाग में चला जाएगा और समझ विकसित होगी। तो आइए देखते हैं कि ये इस पाठ में है क्या। अब है या क्या कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार 3 स्तर पे होती है। कौन कौन से स्तर पे? स्थानीय, राज्य और केंद्र। क्या था? 3 स्तर की सरकार होती है। एक होता है आपका स्थानीय, ठीक है, यह है। एक होता है राज्य और एक केंद्र। राज्य वाले में मुख्यमंत्री प्रधान हो जाता है, यहाँ प्रधानमंत्री होता है। और इसमें क्या है, इसमें आपको नगर पालिका ये सब आता है, फिर आपका ग्राम पंचायत आता है। यही सब ना है इस पंचायत में, स्थानीय वाले में ग्राम पंचायत, पंचायत, नगर पंचायत, यह होता है। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्थानीय सरकार को पढ़ा था, और इस कक्षा में हम लोग राज्य सरकार को पढ़ेंगे, और जो 8वीं में है वो हम लोग केंद्र को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें है क्या। पिछली कक्षा में हमने स्थानीय स्तर के बारे में विस्तार से जाना, और इस कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, राज्य स्तर के बारे में जानेंगे। राज्य स्तर पर किस प्रकार सरकार कार्य करती है और सरकार चुनी कैसी जाती है, सरकार चलाता कौन है। तो राज्य स्तर पर जो सरकार बनती है वो विधायकों के द्वारा बनती है, विधानसभा सदस्यों के द्वारा बनती है। विधानसभा सदस्य, इन विधानसभा सदस्यों को क्या कहते हैं, विधानसभा सदस्यों को हम विधायक कहते हैं, विधायक। और इन्हीं विधायकों में से कोई सरकार जब बनती है तो मुख्यमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, इन्हीं में से। और इसमें क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, पार्टियां खड़ी होती हैं, अलग अलग इसमें पार्टियां खड़ी होती हैं जब चुनाव होता है। तो अब जब विधायक का चुनाव होता है तो ऐसे ही तो विधायक चुना नहीं जाता है ना, आप सबको पता है चुनाव होता है, और चुनाव में अलग अलग पार्टियां खड़ी होती हैं, सब अपने अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। और क्या होता है कि पार्टी आपको हर जगह से, विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं, और जिस पार्टी का ज़्यादा एमएलए होता है, एमएलए ये मतलब क्या होता है, एमएलए इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जिस पार्टी का ज़्यादा आपको विधायक होता है उस पार्टी की सरकार बनती है। और बिहार में जो है ना, आपको 243 विधानसभा के सीट हैं, 243 यहाँ है ना। तो अगर किसी पार्टी को 243, आपको इससे आधे से ज़्यादा अगर आ गई तो वो सरकार में रह जाता है। कितना, अगर 122 से ऊपर अगर आ गया तो सरकार बना लेता है। उसमें से एक मुख्यमंत्री बनता है और एक और लोग मंत्री बनता है, और वो सब लोग आपको सरकार चलाता है। यही बात है। अब इन लोग का चुनाव कैसे होता है साहब, इन सब का चुनाव होता है बच्चे आपको ईवीएम से। अब पहले मतपत्र से होता है, अब होता है ईवीएम। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब होता है वोटिंग, इसका मतलब होता है मशीन। आइए देखते हैं, किताब में भी उसको लिखा गया है, उसको बताया गया है। ईवीएम क्या होता है, यह देखो, यही ईवीएम है, यही ईवीएम है। अब नए में इसमें एक और चीज़ जुड़ गया है, उसका नाम है वीवीपैट, ठीक है। वीवीपैट जुड़ गया है, वो चुनाव में भी आता है। वो क्या होता है, जब हम वोट देते हैं ना, तो वोट देते हैं तो उसमें पर्ची निकलती है। अब देखिए, इसको बोलते हैं मतदान यूनिट,
जिसका मतलब होता है छोटे में इसको कहते हैं BU, यानी बैलेट यूनिट। ठीक है, ये N है, बैलेट यूनिट। और एक होता है इसमें CU, ये वाला CU होता है, ये CU होता है, इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और इन्हीं को मिला के आपको EVM बनता है। और EVM से क्या होता है, मशीन से चुनाव होता है और इसमें वोट डाला जाता है। आप वोट के दिन देखेंगे ना TV पे सब लोग बैठ के चिपका रहता है कि कौन जीता कौन हारा। उसके पहले चुनाव में पूरा शोर शराबा रहता है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करते हैं कि आपको हमको जिताइए हमको जिताइए, सब लोग आपको सुनाता होगा ना। तो उसी तरह पहले चुनाव में अब कैसे चुनाव होता है, आइए इसको एक प्रक्रिया समझते हैं। चुनाव की एक तिथि निर्धारित होती है कि भाई इतना दिन पर वोट होगा। तो उससे पहले क्या होगा, लोग अपना जिसको भी लड़ना है वो नामांकन करता है। उसके बाद इसको क्या होता है, सिंबल मिलता है कि आपका ये छाप मिलेगा। चाहे अगर पार्टी से है तो पार्टी का छाप पहले से है। भाजपा का आपको पता है कमल है, राजद का लालटेन है, जदयू का तीर है, कांग्रेस का हाथ है, सब लोग का है। अगर इसमें एक और आदमी लड़ता है जिसको निर्दलीय कहते हैं, यानी वो किसी पार्टी का नहीं होता है, तो चुनाव अगर उसको एगो आपको सिंबल दे देता है, यानी चुनाव चिन्ह। अब उसी को लोग प्रचार करता है। फिर एक दिन वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद गिनती होती है वोट की, उसके बाद घोषणा होता है, तो विधायक बन गया। अब विधायक के बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जैसे बताया मैंने पूरे बिहार में अपने हैं ना 243 विधानसभा की सीटें हैं, तो आगे विधानसभा को समझ लेंगे। और इसमें से अगर 122 से ज़्यादा किसी को होगा वो सरकार बनाएगा। ठीक है, सरकार बनाएगा। अब सरकार में क्या होगा, इसमें एक मुख्यमंत्री होगा एक, और इसकी सहायता करने के लिए क्या लोग होंगे, मंत्री लोग होंगे। ठीक है, यही इसी तरह होता है। अब देखिए ये लोग विधानसभा में बैठते हैं। अब देखिए विधानसभा के चुनाव को हमने समझा दिया ना कि सब लोग अपना अपना प्रचार करता है। सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक मतदान का काम होता है। इसमें क्या होता है, अब मतदान का काम जब हो गया उसके बाद वोटों की गिनती का दिन आता है। गिनती समाप्त होने पर सभी उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवारों को आपको अधिक मत मिलता है, वो जीत जाता है, जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विजयी घोषित किया जाता है। और चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार विधायक बन जाता है। और ये कितने वर्षों के लिए जीतता है, ये जीतता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है ना, ये 5 बजे जीतता है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है किताब है कि सुबह 7 बजे से वोट होता है ना, इसको याद रखना है। और शाम के 5 बजे तक होता है, ये भी ध्यान रखना है। कहीं कहीं 4 बजे तक होता है, वो विशेष केस में होता है। अब देखिए सरकार बन गई। अब सरकार में क्या है, अब सरकार में इसमें 243 बताया मैंने कुछ देर पहले ना, तो 246 बिहार में विधानसभा की सीट है। 122 से ज़्यादा अगर हो जाएगा, 122 आवश्यकता है आपको। अगर 122 भी किसी को हो गया, वो आपको क्या होगा, सरकार बना लेगा। क्योंकि आधा हो जाएगा ना, आधा से एक भी अधिक होगा तो वो सरकार बना लेगा। अब 243 है, इसका आधा कीजिएगा तो कितना होगा आपको, अब देख के जोड़ के देखिए, 21 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, तो 122 हो जाएगा तो 244 हो जाएगा, यानी आधा से ये ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए और बहुमत की बात है, बहुमत यानी बहुमत इसी को कहते हैं। 243 में अगर 122 आ गया तो बहुमत हो गया, यानी 243 में एक पार्टी को आधा ज़्यादा हो गया, वो बहुमत का सरकार हो गया वो, इसलिए वो आपको सरकार में आ जाता है। अब देखिए ये विधानसभा का मानचित्र, बिहार का हमारा नक्शा है ना, ये मानचित्र है ना। देखिए ये सब लाल अलग अलग ये जो है निशान है ना, इस निशान है कि ये चूँकि यहाँ से इस जगह से मान लीजिए यहाँ से कौन जीता था, या कहाँ से, ये हरा है, कहीं आप देखिएगा नारंगी है, कहीं पीला है, कहीं अलग ब्लू कलर में है। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से अलग अलग पार्टियाँ जीती हुई थी। यहाँ से ये 2005 का एक आपको बताया गया था। ठीक है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी को 9 मिला था, 55 मिला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 9 मिला था। अब मान यहाँ कलर सबको डिफाइन कर दिया जाए, इस कलर वाला वो है, यह बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि कलर डिफाइन, यह बताने के लिए। अब इसी तरह आप होता क्या है कि सरकार बनती है। अब देखिए ये जो दिखाया गया ना, इसमें 143 विधायक के कारण जनता दल यूनाइटेड सरकार बनाई थी। अब देखिएगा इसमें देखो 2005 की जो सरकार थी ना, वो चूँकि
ये दोनों लोग मिल के सरकार बनाया था, तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा ना तो उतना हो जाएगा, 143 बन जाएगा। अब उनका सरकार बना था। अब देखिए अपने यहाँ होता है विधानसभा भवन, इसी में सरकार चलाया जाता है, इसी में बैठते हैं सब लोग, और यहीं से सरकार का सब, कैसे गांव में पंचायत होता है तो सब लोग पंचायत भवन में सब लोग बैठता है, तो ये जो राज्य सरकार के जो लोग हैं वहीं विधानसभा में बैठते हैं, वहीं चर्चा करते हैं, वहीं सारा नियम कानून बनता है और वहीं से वो चीज़ होता है। और इस सब का जो पूरा प्रशासन है उसका जो मालिक है वो लिखा हुआ भी है ना, राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है, ठीक है ना, पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री ऐसे चुना जाता है और राज्यपाल जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सब लोग उसी के नाम से सरकार, मुख्यमंत्री सब लोग जो है ना उसी के नाम से सरकार चलती है। संवैधानिक प्रधान जो है ना, संविधान के अनुसार सरकार का हेड कौन है? राज्यपाल है, और वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त होता है चुनाव के बाद। कौन बुलाता है? राज्यपाल, और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल भी जो है ना अपने मन से नहीं करता है, वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सरकार सलाह से राज्य का सब काम करवाता है, उसके अनुसार ही कार्य करता है, एग्जीक्यूट करता है लोग सब, ये मुख्यमंत्री मंत्री लोग। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज करती है कि नहीं। इसीलिए उसकी की जाती है कि जो सरकार बन रहा है वो सही ढंग से काम संविधान के अनुसार कर रहा है कि नहीं। अब देखिए, एक अपने यहाँ होता है विधानसभा और एक अपने यहाँ होता है विधान परिषद। अब पूरे भारत में जो है ना विधान परिषद नहीं था, ठीक है, और क्या होता है कि पूरे देश में नहीं था लेकिन बिहार में है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे उसको हम लोग ऐसे याद करते थे, आपको ऐसे। अब इसमें एक और चीज जुड़ गया है, टी। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ये तेलंगाना। हम लोग पहले जम्बक याद करते थे, अब इसको याद करना होगा ना, जब कहाँ का विधान परिषद है तो जम्बक टी याद कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब आइए विधान परिषद को थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य 5 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। अब देखिए यहाँ विधान परिषद है, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। अब देखिए दोनों के लोगों को विधायक ही कहा जाता है, दोनों को विधायक ही कहा जाता है, यह जानना जरूरी है, दोनों को विधायक ही कहा जाता है। लेकिन विधानसभा के जो लोग हैं ना वो सीधे जनता के द्वारा वोट करके, आप लोग जो वोट प्रचार वाला सुनते हैं ना, जो वोट होता है उसके चाहते हैं, और इसको थोड़ा अलग ढंग से चुना जाता है, इसको प्रतिनिधि चुनते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए कुछ लोग नेता है ना उसको चुनते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेंगे, आइए देखते हैं। तो अब देखिए विधानसभा के अलावा राज्य विधानमंडल का यह दूसरा सदन है और यह उच्च सदन होता है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा की संख्या की 1/3 होती है। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि विधान परिषद की जो संख्या है उसकी संख्या कम से कम, किसी भी जगह विधानसभा की संख्या जो है ना कम से कम 40 होनी चाहिए, या विधानसभा की जो विधान परिषद की संख्या 40 होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए। अब देखिए, और विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, अब बोला था ना कि एक विधानसभा होता है और विधानसभा, ठीक है, और विधानसभा के सदस्य, अब विधान परिषद में सदस्य जो है ना 1/3 सदस्य विधानसभा के लोग द्वारा चुना जाता है। अब विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा के सलाह पर मनोनीत किया जाता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, किंतु
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लेके आऊँगा, देखिएगा। जिनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, यह ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, और देखिए, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एक उप सभापति चुनते हैं, जो विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करता है। इसे देखिए ना, विधान परिषद का 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाता है, 1/6 सदस्य राज्यपाल के और जो है ना और प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। ये अस्थायी सदन है, उच्च सदन है। उसके बाद आपको 6 वर्ष का काल होता है और ये कोई भंग नहीं होता है, ठीक है। अब ये विधानसभा में लोग कैसे पंचायत में बैठ के, ग्राम पंचायत में चीज़ें होती है, यहाँ भी उसी तरह सब डिस्कस होता है, नियम कानून सब होता है, लोग प्रश्न पूछते हैं, लोगों की समस्या को पूछा जाता है। इसका विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, जिसके अध्यक्षता में सारा काम काज चलता है, और इसी तरह इसकी कार्यप्रणाली चलती है। और राज्य की कार्यप्रणाली जो है ना, इसी अनुसार सब कुछ काम करता है। और देखिए, सरकार में शामिल लोग जैसे मुख्यमंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, ग्रामीण विकास मंत्री होता है, ये सब लोग क्या करता है? ये सब लोगों की समस्या को सुनता है और इनकी समस्या पे कार्रवाई होती है। विधानसभा में सब लोग बैठ के करते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए सवालों का जवाब देना होता है। लोग जो अगर विधानसभा के सदस्य सवाल करते हैं तो ये लोग जवाब देते हैं कि भाई ये समस्या है, इस पर क्या काम होगा, यहाँ है, वो सब काम कैसे, सब लोग ये उनका जवाब देते हैं। और जो काम नहीं होता है उसके लिए आगे वो लोग नियम कानून बनाते हैं, उसको काम करते हैं। सबका एक विभाग होता है, सब जो भी मंत्री होता है, और इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट यानी पैसा रुपया कहाँ से पैसा आएगा उसका स्वीकृति भी इसी जगह कराया जाता है। इसके बाद उस योजना की पूर्ति के लिए बजट जो का प्रावधान होता है उसका क्या होता है, यहाँ अनुमोदन कराया जाता है, इसको अप्रूव कराया जाता है। उसके बाद सारा काम आपको धरातल पे होता है। यह है आपको स्थानीय सरकार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, सबको बताया था ना कि आपको पता है ना कि अब मंत्री जो है, मंत्री पूरी तरह सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्री, और सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। सब विभाग और उसके मंत्री से होता है। और सरकार का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान वो कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक राज्यपाल प्रधान होता है। अब देखिए, और जो सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, और यही कार्यपालिका कहलाता है। और दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं और कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोगों ने कार्यप्रणाली को भी देख लिया, और इस तरह से पाठ में ये सारी चीज़ें आज प्रमुख चीज़ें हैं, आप पाठ को पढ़ लीजिएगा। ये सारी बातें जो मैंने बताई है वो पाठ में अलग अलग स्थिति से लिखी गई हैं, उदाहरण के साथ लिखी गई है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अब आइए आगे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, उसके बीच में पाठगत प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे पाठगत प्रश्नों और महत्वपूर्ण बिंदुओं आदि चीज़ों को। आइए हम स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। क्या क्या स्मरणीय तथ्य? विधायक को एमएलए कहते हैं। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। वोटिंग का समय सामान्यतः सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। स्पेशल केस में कहीं टाइम बदला जाता है। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद अस्थायी सभा है, यह कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद की संख्या उस राज्य के, इसको उस कर लीजिए, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। विधान परिषद में निर्धारित सदस्यों की 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पार्षदों और स्थानीय निकायों के निर्वाचन मंडल द्वारा उनका निर्वाचन होता है। 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/12 स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा, और फिर 1/12
सदस्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्थाओं के कार्यरत शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा, और शेष 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। बिहार विधानसभा परिषद में 75 सीटें हैं। अब बिहार के विधान परिषद में 12 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये बिहार की बात है, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग पाठगत प्रश्नों को और अभ्यास प्रश्नों। आइए देखते हैं पाठगत प्रश्नोत्तर को। प्रश्न है, देखिएगा आपकी किताब में दिया गया होगा। प्रश्न है, अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाइए। अब क्या है, हमारे आसपास कौन से काम होते हैं आप भी देख लीजिएगा, लेकिन ये सब काम जो ये जरूर हुए होंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे आसपास सरकार द्वारा अनेकों कार्य किए गए, जैसे हर घर नल योजना के तहत हर घर में नल से पानी की व्यवस्था की गई, गांव गांव में बिजली पहुंचा दी गई, बिजली के चलते गांव जगमग रहता है, सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए जिससे लोगों को छांव के साथ शुद्ध वायु भी मिले, सड़कें बनवाई गई, सड़क के किनारे बहने वाली नदियों पर ढक्कन लगवाए, नालियों पर ढक्कन लगवाए गए जिससे वातावरण दूषित न हो, नहरों की सफाई करके उनके रास्ते को ठीक किया गया ताकि पानी ठीक से बहे, चौक चौराहे पर सोलर लगवाए गए हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है उसमें। शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपने विधानसभा क्षेत्र को दर्शाएं और उम्मीदवार और पार्टी का अर्थ समझाएं। छात्र इसे स्वयं करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति का जिला अलग होगा और उसके अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होंगे, तो इसलिए आप उसको स्वयं कर लेंगे। चलिए, चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है चर्चा करें। चुनाव प्रचार द्वारा उम्मीदवारों का प्रचार होता है। इस प्रचार के जरिए सभी पार्टी अपनी अपनी योजनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाती है और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती है। कौन? पार्टियां। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए जाते हैं। प्रचार द्वारा उम्मीदवार अपने निशान की और अपनी विशेषता की सूचना लोगों को देता है। आइए देखते हैं अगला, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा होता है। आइए देखते हैं। अलग अलग उम्मीदवार इसलिए होते हैं ताकि मतदाता के सामने अपने मतदान के लिए अनेक विकल्प मौजूद हो और एक ही उम्मीदवार को अपना मत देना उनकी मजबूरी न हो। वे अपने पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। अलग अलग उम्मीदवार होने से जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देगी और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होगा वही जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। जो सबसे ज़्यादा होगा वही ना सबसे ऊपर होगा, इसलिए वो उसको विजेता माना जाता है। इससे यह भी पता चलेगा कि जनता किस उम्मीदवार पर सबसे अधिक भरोसा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक आयताकार मशीन होती है जिसमें BU-CU होता है। दोनों तार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। BU में एक तरफ सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह अंकित रहते हैं। सभी चुनाव चिन्ह, ये चुनाव है, चुनाव चिन्हों के बगल में एक बटन लगा होता है। मतदाता को जिस पार्टी को वोट करना होता है वह उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने लगी बटन को दबा देता है और उस बटन को दबाते ही पी की आवाज आती है और तार से जुड़े CU में उसका मत सुरक्षित हो जाता है और हमारा मतदान हो जाता है। इस प्रकार वोटिंग मशीन से मत होता है। अब देखिए, अब आप अपने क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक के नाम बताइए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, चुनाव प्रक्रिया, इसको आपको स्वयं करना होगा। सबके अपने अपने विधायक होंगे, विधानसभा क्षेत्र होंगे, उसको आपको स्वयं कीजिएगा। चलिए, 7वां है, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोली बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। इसको भी आपको स्वयं करना होगा। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, 68 सदस्यों वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी के पास विधानसभा सदस्यों की आधी संख्या से एक अधिक होना चाहिए। यह संख्या अधिक भी हो सकती है लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए। 9वां प्रश्न है, किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं। किस दल या गठबंधन को सरकार बनेगी,
की सरकार बनेगी, आप इसको गठबंधन की कर लीजिएगा, कि सरकार बनेगी, यह पता करने के लिए बहुमत के नियम से चलनी चाहिए। क्योंकि सरकार तो उसी दल की बननी चाहिए जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं। किस पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनाई जाती है। कौम पर ज़्यादा को महत्व देने के नियम के आधार पर बहुमत वाले पार्टी और गठबंधन की सरकार बनती है। इस प्रकार जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक होते हैं तो इसे पता चलता है कि उस दल को लोग ज़्यादा चाहते हैं और उसकी सरकार बनती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए? चर्चा करें। बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए, इसके लिए तो लोकतंत्र में उदाहरण भरे पड़े हैं। सर्वप्रथम तो विधायक का चुनाव ही ऐसा उदाहरण है जिसका निर्वाचन बहुमत से होता है। इसके बाद बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। विधानसभा में जितने कार्य होते हैं वे सभी बहुमत से ही निर्णय होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमें लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में सभी कार्य बहुमत के अनुसार ही होना चाहिए। आइए देखते हैं 11वां। अपने शिक्षक की सहायता से बिहार विधानसभा चुनाव के वर्ष 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर तालिका के रूप में दर्शाइए। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए क्या है। पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2010 में कितना मिला था? 115 सीट। भारतीय जनता पार्टी को 91 सीट। राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी को 3 सीट। कांग्रेस को 4 सीट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट और निर्दलीय और अन्य पार्टी को 7 सीट मिला था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र में कौन सी समस्या उठाते? अगर मैं विधायक होती या होता तो अपने क्षेत्र की प्रदूषण, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, सिंचाई आदि की समस्या को उठाती या उठाता। इसी के साथ अपराध भी एक प्रमुख समस्या है। प्रदूषण की वजह से लोगों को दूषित वातावरण में रहने को मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कितनी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सांस की बीमारियां। बेरोजगारी भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे उनके परिवार के सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। निर्बाध बिजली सप्लाई भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। बिजली की कमी की वजह से कितने कल कारखाने अपने सही समय पर काम शुरू नहीं कर पाते। इससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है। बिजली हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। सड़कों का सही होना भी आवश्यक है। सड़कें टूटी हुई हो तो गंतव्य स्थान पहुंचने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिंचाई की उचित व्यवस्था प्रणाली का न होना बड़ी समस्या है। इस समस्या के चलते फसल को सही से पानी नहीं मिल पाता और उपज प्रभावित होता है। तो ये सब काम हम करते। 13वां, आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है, क्या अंतर है? आइए देखते हैं। एक विधायक जो सिर्फ विधायक है, मंत्री नहीं, वह सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के परेशानियों को सरकार के आगे रखता है, संबंधित क्षेत्र के विषय पर प्रश्न पूछता है और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ की परेशानी के लिए या किसी खास विषय पर ध्यान न देने की वजह से अगर उसके क्षेत्र की जनता को परेशानी हो रही है तो वह उस विभाग से संबंधित मंत्री से उसकी वजह पूछ सकती है, चाहे पूछ सकता है। ठीक है। यदि एक विधायक जो मंत्री भी है वह सदन में अपने विभाग से संबंधित विधेयक पास करवा सकता है तथा अनुकूल कार्यवाही न होने पर कोई बड़ा रुख भी अपना सकता है। एक मंत्री पूरे राज्य के लिए संबंधित विभाग के प्रति जवाबदेह होता है। कि अब इसे समझ गया ना, अगर विधायक है तो केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति न जवाबदेह होगा, जब मंत्री है तो पूरे राज्य के प्रति न होगा। यही है विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है? विधानसभा में विधायक और मंत्री के बीच बहस होती है। विधायक अपने क्षेत्र की जनता की परेशानियों को सरकार के सामने रखता है और संबंधित प्रश्न पूछता है, और जिस विषय से संबंधित प्रश्न वह पूछता है उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं। इससे हर क्षेत्र से जुड़ी परेशानियां सामने आती है। यहाँ मंत्री और विधायकों के बीच बहस होती है। विधायकों द्वारा प्रश्न पूछने पर मंत्री उन्हें बताते हैं कि काम हो रहा है तथा उन्हें और सदन को आश्वस्त करते हैं कि इस क्षेत्र में और भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह बहस होती है और कई समस्याओं का हल निकलता है। अब देखते हैं क्या अभ्यास के प्रश्न उत्तर को। ठीक है, 4 ही प्रश्न है, बहुत कम प्रश्न है उसमें। आपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सरकारी विभाग
क्या काम करता है और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। अब देखिए क्या है, शिक्षा विभाग क्या काम करता है भाई, राज्य के प्राथमिक से लेके कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था करता है ना, करता है ना। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल और ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थापना और उसकी देखभाल करता है ना, करता है। पथ निर्माण विभाग ग्रामीण सड़कों से लेकर राजपथों के निर्माण और देखरेख करता है। कृषि विभाग करता है सिंचाई, बीज, खाद आदि कृषि साधनों को मुहैया कराता है, ये करता है काम। उसके बाद है आपको निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है, यानी उन शब्दों का प्रयोग करते हुए। चलिए देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में कई अलग अलग प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं और जनता से अधिक वोट की उम्मीद करते हैं, और जनता जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक पसंद करती है उन्हें सबसे अधिक वोट देते हैं, और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वह विजयी घोषित किया जाता है। यहाँ क्या कर लेंगे हम, यहाँ हम जाता जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ घोषित किया, यहाँ जाता है, टाइप करने में छूट गया है, जाता है, ठीक है। फिर उसे जनता का अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर, जनता अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे जनता का अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजते हैं। जो प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं उसे विधायक कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में अंतर बताइए। आइए देखते हैं। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर। विधानसभा सदस्य के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो जनता के हित में होते हैं, उन्हें जनता की भलाई होती है। जनता को जिस भी क्षेत्र में कोई परेशानी होती है उस विभाग के मंत्री द्वारा उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाती है। उस परेशानी के दूर होने पर उसकी वजह तलाशी जाती है, फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। क्लियर है? आइए देखते हैं। आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही है? चर्चा कीजिए। विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी होती है, क्योंकि अगर बहस नहीं होगी तो कोई पक्ष अपनी बात सामने कैसे रखेगा। जब कोई विधायक अपनी बात पूछता है तो उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं और उन दोनों के बीच बहस होती है और उस समस्या का समाधान होता है। बहस से हर किसी को उसका हक मिलता है। ठीक है, इस प्रकार इस पाठ के हमने पाठगत प्रश्नों को देखे और हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल भी हमने जाना। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना ख्याल रखिए, और इस अगर वीडियो को आपको सारे प्रश्न उतारने में कहीं दिक्कत होती है वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर उसको उतारिएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे अपने मित्रों से दोस्तों से शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और ध्यान से और एकाग्रचित होकर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।